नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम किताबों को सिर्फ पढ़ते नहीं, उन्हें जीते हैं। आज हम जॉर्ज एस क्लाइसन की द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का और भी विस्तृत ऑडियो बुक स्टाइल पुनः कथन लेकर आए हैं। पानी या चाय पास रखिए, फोन साइलेंट पर रखिए और मेरे साथ चलिए प्राचीन बेबीलोन की गलियों में, जहां साधारण लोग अनुशासन और बुद्धि से असाधारण समृद्धि रचते हैं। प्रस्तावना: बेबीलोन की धूप, बाजार की आहट और एक बड़ा सवाल। दोपहर की धूप पक चुकी ईंटों पर चमक बिखेर रही है। ऊंटों की घंटियां ताल देती हैं। नहरों के किनारे नावें धीरे धीरे डोलती हैं और मसालों की खुशबू हवा में फैलती है। चौक में भरे बाजार में कहीं मोल भाव, कहीं हंसी, कहीं बहस और कहीं सीख। यही बेबीलोन है, व्यवहारिक बुद्धि का शहर। इस पुस्तक की कहानियां वो जादू नहीं, छोटे छोटे नियम हैं। यह नियम किसी व्यक्ति के लिए नहीं, हर उस शख्स के लिए हैं जो पे चेक टू पे चेक जीवन से निकलकर वेल्थ बाय डिजाइन जीवन बनाना चाहता है। हमारी यात्रा बांसिर, कोब्बी, अरकाद और अन्य किरदारों के साथ आगे बढ़ेगी। हर अध्याय आपको कहानी के साथ साथ एक अभ्यास, एक ढांचा और अगले कदम देगा। अब चाहत की चुभन से शुरुआत करें। अध्याय 1, द मैन हु डिजायर्ड गोल्ड, सच चाहत को स्वीकारना, रास्ता दिखना। बांसिर, एक कुशल मूर्तिकार, अपनी अधूरी गाड़ी के पास बैठा है। औजार तेज हैं, हाथ मजबूत हैं, लेकिन जेब हल्की है। उसे याद आता है कि उसने बीते साल कितना काम किया। शादियां, मंदिरों के आदेश, धनी घरों के सजावटी काम, फिर भी महीने के अंत में बचता क्या है। उसी समय कोब्बी आता है, जो संगीत से लोगों की खुशी बढ़ाता है। दोनों बैठकर गिनते हैं, कितनी मेहनत, कितनी कमाई, कितना खर्च और कितनी बचत। गिनती का निष्कर्ष चुपता है, हम कला तो बेचते हैं, पर अपने समय की पूरी कीमत नहीं वसूलते, क्योंकि समय के साथ कोई प्रणाली नहीं चलती। हर दिन की मेहनत अगले दिन के पेट तक ही टिकती है। बांसिर पहली बार बिना झिझक कहता है, मैं गोल्ड चाहता हूं। यह लोभ नहीं, लक्ष्य है। वह चाहता है कि उसकी रोज की मेहनत का एक हिस्सा कल उसके लिए काम करे। कोब्बी भी मानता है कि उसका संगीत पल भर आनंद देता है, पर उसके बाद खालीपन रह जाता है। दोनों को याद आता है आर्कड, जिसे लोग द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन कहते हैं। वे निर्णय लेते हैं, आज बातें नहीं सीख। वे आर्कड के पास जाएंगे और पूछेंगे, हाउ टू बिल्ड वेल्थ एज ऑर्डिनरी मैन। यही पहला मोड़ है, चाहत को ईमानदारी से स्वीकारना और सीखने का प्रण लेना। अब गुरु से मिलते हैं। अध्याय 2, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। आर्कड की स्पष्ट स्टेप बाय स्टेप बुद्धि। आर्कड का आंगन सादा है, पर उसकी बातों में क्लैरिटी और काल्म है। वह बताता है कि वह भी कभी लिपिक था। सुंदर लिखावट, सीमित आय और बढ़ती उम्मीदें। बदलाव तब आया जब उसने अपने मालिक धनी व्यापारी से सवाल करने शुरू किए, पैसा किन नियमों से टिकता है, किन आदतों से भागता है और वेल्थ किन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती है। आर्कड 3 बुनियादें देता है। 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। हर कमाई का कम से कम 10वां हिस्सा सबसे पहले अपने नाम। यह सेक्रेड है। बिल, बहाने, फेवर्स, कुछ भी इसे न छुए। 2, आइडल गोल्ड इज स्लीपिंग गोल्ड। यह हिस्सा काम पर लगे इंटरेस्ट, प्रॉफिट शेयरिंग, रेंटल्स या स्किल कैपिटलाइजेशन के जरिए। पैसा नौकरी नहीं मांगता, दिशा मांगता है। 3, कंट्रोल दाई एक्सपेंडिचर्स। एक लिखित बजट जो डिजायर्स को डिसिप्लिन में बदले। इच्छा अनंत है, संसाधन सीमित। प्राथमिकता चुनना ही परिपक्वता है। वह चेतावनी देता है, वेल्थ किसी एक लकी डील का नाम नहीं, छोटे अनुशासनों का संयुक्त ब्याज है। बांसिर और कोब्बी समझ जाते हैं कि आज से छोटे छोटे बदलाव कल बड़ी आजादी देंगे। अब एम्प्टी पर्स का इलाज सीखते हैं। 7 दवाएं जो जेब को और उससे पहले दिमाग को भर देती है। अध्याय 3, 7 दवाएं, गहराई और अभ्यास। पहली दवा, स्टार्ट थाई पर्स टू फैटनिंग। क्रिया, हर इनकम डे पर ऑटो ट्रांसफर। एक अलग अकाउंट, अलग नाम, फ्रीडम फंड। यह सेल्फ रिस्पेक्ट की ईंट है। दूसरी दवा, नियंत्रण करें अपने व्यय को। क्रिया, जीरो बेस्ड बजट। 3 कॉलम,
निल्स, ऑब्लिगेशन, हैबिट्स। हर महीने एक हैबिट एक्सपेंस काटें और बचत को एसेट पाइपलाइन में भेजें। तीसरी दवा, मेक दाई गोल्ड मल्टीप्लाई। क्रिया, कंपाउंडिंग इंजन्स, एसआईपी या पीरियोडिक बाइज, स्मॉल रेंटल्स, प्रॉफिट शेयरिंग इन नोन सर्कल्स, स्किल एंकर्ड माइक्रो सर्विसेज। छोटा शुरू करें, स्थिर रहें, मासिक समीक्षा करें। चौथी दवा, गार्ड थाई ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। क्रिया, रिस्क पॉलिसी लिखें, प्रिंसिपल सेफ्टी क्राइटेरिया, ड्यू डिलिजेंस चेकलिस्ट, मैक्सिमम टिकट साइज, मैंडेटरी कूलिंग ऑफ पीरियड, एग्जिट क्लॉज। हाई रिटर्न्स के फ्लैशी वादों पर पॉज आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट है। पांचवी दवा, मेक ऑफ दाई ड्वेलिंग ए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। क्रिया, होम डिसीजन मैट्रिक्स, टोटल कॉस्ट, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, टैक्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मोबिलिटी इंपैक्ट। घर तब वरदान है जब वह आपकी प्लान में बैठता है, प्लान को नहीं तोड़ता। छठी दवा, एक सुनिश्चित भविष्य आय। क्रिया, रिटायरमेंट, टर्म कवर, हेल्थ कवर, प्रिडिक्टेबल स्ट्रीम्स। आज की क्लैरिटी से कल की शांति खरीदें। सातवीं दवा, इंक्रीज दाई एबिलिटी टू अर्न। क्रिया, क्वार्टरली स्किल अपग्रेड, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, मार्केट लिटरेसी, डीप डोमेन। आपकी अर्निंग पावर सबसे कंपाउंडेबल एसेट है। अभ्यास, एक पन्ने पर 7 बिंदु लिखकर दीवार पर लगाएं। रोज एक आदत पर 5 मिनट। कुछ महीनों में नकदी प्रवाह का चेहरा बदलेगा। अब लक की वास्तविक मैकेनिक्स समझें। अध्याय 4, मीट द गॉड्स ऑफ गुड लक, प्रिपरेशन और प्रॉम्प्टनेस की साझेदारी। बाजार में बहस है, किस्मत किसका साथ देती है। आर्काट कहता है, गुड लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड एंड द प्रॉम्प्ट। प्रिपेयर्ड का मतलब छोटी पूंजी रेडी, रिस्क पॉलिसी लिखित, मेंटोर्स की सूची और डिसीजन विंडोज के लिए टाइम ब्लॉक। प्रॉम्प्ट का मतलब जैसे ही अवसर की खिड़की खुले, रिसर्च बैक्ड स्मॉल स्टेप। वह 2 उदाहरण देता है। पहला, आदमी अवसर को हर बार टालता है, थोड़ा और सोचूंगा, थोड़ी और सलाह लूंगा, और खिड़की बंद हो जाती है। दूसरा, छोटा टिकट, नोन डोमेन, ट्रस्टेड काउंसिल और टाइमली स्टेप। वर्षों बाद लोग उसे लकी कहते हैं। अभ्यास, अपॉर्चुनिटी रेडीनेस किट बनाइए, इमरजेंसी स्टैश, ड्यू डिलिजेंस चेकलिस्ट, डोमेन नोट्स, मैक्स टिकट रूल, 2 एडवाइजर्स। ये किट लक को अट्रैक्ट करती है। अब सोने के 5 नियम, आपका वित्तीय संविधान। अध्याय 5, द 5 लॉज ऑफ गोल्ड, टाइमलेस फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ 1, गोल्ड कम्स ग्लैडली टू द डिसिप्लिन्ड सेवर इन्वेस्टर। अनुशासन चुंबक है। सेविंग और सेंसिबल इन्वेस्टिंग गोल्ड को आपके ऑर्बिट में रखती है। लॉ 2, गोल्ड मल्टीप्लाइज अंडर वाइज काउंसिल। अकेले का अहम महंगा है। मेंटोर्स और पीयर रिव्यू से ब्लाइंड स्पॉट्स घटते हैं, ग्रोथ बढ़ती है। लॉ 3, गोल्ड स्टेज वेयर प्रिंसिपल इज सेफ एंड रिटर्न्स आर रीजनेबल। कैपिटल प्रिजर्वेशन पहले, अनरीजनेबल रिटर्न्स के पीछे प्रिंसिपल पिघलता है। लॉ 4, गोल्ड स्लिप्स फ्रॉम द अननोइंग। जो न समझें उसमें ब्लाइंड एंट्री जुआ है, पहले सीखें फिर लगाएं। लॉ 5, गोल्ड फ्लीज फ्रॉम ग्रीड। यदि सुनकर बहुत अच्छा लगे, चेकलिस्ट खोलिए। लालच सबसे महंगा सलाहकार है। अभ्यास, हर नए निवेश से पहले 5 सवाल। क्या समझा? प्रिंसिपल कितना सुरक्षित? कौन सलाहकार? एग्जिट क्या है? वर्स्ट केस में डैमेज कितना? अब क्रेडिट का विज्ञान सीखते हैं। अध्याय 6, द गोल्ड लेंडर ऑफ बेबीलोन। क्रेडिट, कैरेक्टर और क्लियर टर्म्स। शुन्नाडा जैसे लेंडर्स पेशेंस और प्रिंसिपल से चलते हैं। उनके पास बोरोवर्स आते हैं, व्यापार विस्तार, सेरेमोनी, कंसोलिडेशन। लेंडर पूछता है रीपेमेंट सोर्स, कोलैटरल, कैरेक्टर और वर्स्ट केस रिकवरी। बोरोवर लेसन, उधार लेते समय लिखित प्लान, कैश फ्लो डेट्स, बफर्स, एग्जिट ऑप्शंस। कैरेक्टर आपकी सबसे बड़ी कोलैटरल है। वादे, समय और पारदर्शिता तीनों मिलकर साख बनाते हैं। लेंडर लेंस, उत्पादक आरण वृद्धि देता है, खपत ऋण बोझ। क्रेडिट सम्मान चाहता है, नियमों से दिया और लिया जाए तो दोनों समृद्ध बनते हैं। अभ्यास, क्रेडिट चार्टर लिखिए। कब उधार लेंगे, किस लिए, कितना, किन टर्म्स पर, और रीपेमेंट की वीकली ट्रैकर कैसी होगी। अब दीवारें बनाते हैं।
सुरक्षा की 4 दीवारें। अध्याय 7, द वॉल्स ऑफ बेबीलोन, 4 दीवारें जो आंधी में भी घर थामे रखें। वॉल 1, इमरजेंसी फंड, 3 से 6 महीने के खर्च लिक्विड और रीचेबल, घबराहट को योजना में बदलता है। वॉल 2, इंश्योरेंस, दुर्लभ पर महंगे घटनाओं से कवच, हेल्थ, टर्म, एसेट कवर। एक दावा सही समय पर इंटायर प्लान बचाता है। वॉल 3, डाइवर्सिफाइड इनकम, प्राइमरी जॉब, साइड एसेट्स, पेरिडिक प्रोजेक्ट्स, एक स्रोत गिरा तो दूसरा संभाले। वॉल 4, डेट डिसिप्लिन, हाई इंटरेस्ट डेट से दूरी, प्रोडक्टिव डेट पर क्लियर पे बैक मैथ, प्रीपेमेंट हैबिट। अभ्यास, दीवारों का ऑडिट, कौन सी मजबूत कौन सी कमजोर। अगले 90 दिनों में वीकेस्ट वॉल को स्ट्रॉन्ग बनाइए। अब गलतियों से वापसी, कला सीखते हैं, फॉल, लर्न, कोडिफाई, रीस्टार्ट। अध्याय 8, द कैमल ट्रेडर ऑफ बेबीलोन, लॉस से लर्निंग, लर्निंग से लेवरेज। एक कैमल ट्रेडर स्मूथ डील के लालच में बिना शर्तें पढ़े साइन कर देता है। क्वालिटी एश्योरेंस, डिलीवरी स्केड्यूल, पेनल्टी क्लॉज गायब। घाटा होता है। वह भागने के बजाय पोस्टमार्टम करता है। 3 दस्तावेज बनते हैं, डील चेकलिस्ट, पार्टनर वेटिंग टेम्पलेट, स्टैंडर्ड टर्म्स विद एग्जिट क्लॉज। छोटे लिखित टेस्टेबल डील से कमबैक करता है। रेपुटेशन वापस आती है। अभ्यास, अपनी 3 हालिया फाइनेंशियल गलतियां लिखिए। क्या हुआ, क्यों हुआ, आगे का नियम। गलती महंगी है, पर उससे बना नियम आपकी लाइफ टाइम की सुरक्षा है। अब डेट फ्रीडम का एल्गोरिदम। अध्याय 9, द क्ले टी एम्बलेट्स फ्रॉम बेबीलोन, डेप्ट फ्रीडम बाय डिजाइन। एक डेटर क्ले टैबलेट्स पर लिखता है, मैं भाग्य को नहीं खुद को बदलूंगा। स्टेप 1, इनकम के 3 हिस्से, लिविंग एसेंशियल्स, स्ट्रक्चर्ड डेट रिपेमेंट, स्टडी सेविंग। स्टेप 2, क्रेडिटर्स के साथ रिटन स्केड्यूल, सच्चाई, टाइम बाउंड कमिटमेंट और मंथली प्रूफ। स्टेप 3, स्नोबॉल या एवलांच, जो आपकी साइकोलॉजी को मोमेंटम दे, ऑटोमेशन, रिमाइंडर्स, मंथली रिव्यू। कुछ महीनों में संख्याएं झुकती हैं, इंटरेस्ट लागत घटती है, क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ती है, सेल्फ रिस्पेक्ट खड़ा होता है। अभ्यास, आज रात डेट मैप बनाइए, बैलेंसेस, रेट्स, ड्यू डेट्स, मेथड चोजन और एक विक्ट्री डेट। अब परसिवियरेंस का बोनस, किस्मत की वापसी। अध्याय 10, द लकीस्ट मैन इन बेबीलोन, परसिवियरेंस, प्रेपरेशन और प्रूफ। एक व्यक्ति सेटबैक से घिरा है, धोखा, घाटा, ठहराव। वह ब्लेम नहीं करता, पैटर्न देखता है। कहां उसने रेड फ्लैग्स अनदेखे किए, कहां प्रोसेस तोड़ा, कहां नंबर्स के बिना जंप किया। वह 3 एंकर्स बनाता है, वीकली स्कोर कार्ड, पीयर रिव्यू और स्मॉल कंसिस्टेंट विंस। स्कोर कार्ड पर 5 लाइनें, सेविंग्स एडेड, डेट्स रिड्यूस्ड, एसेट्स बॉट, स्किल्स लर्नड, मिस्टेक्स कोडिफाइड। पीयर्स हर महीने उसे मिरर दिखाते हैं। छोटे विंस रेप्यूटेशन लौटाते हैं। एक क्लाइंट रिपीट करता है, एक असेट कैश फ्लो देता है, एक पार्टनर राइटेड टर्म्स अपनाता है। लोग कहते हैं कितनी किस्मत। वह जानता है लक इज द रेजिड्यू ऑफ प्रिपरेशन एंड परसिवियरेंस। अभ्यास, अपना वीकली स्कोर कार्ड अभी ड्राफ्ट कीजिए और अगले 4 रविवार के लिए कैलेंडर इनवाइट डालिए। अब बड़ा पुल, एनसीट रूल, मॉडर्न टूल्स। अध्याय 11, द हिस्टोरियंस ब्रिज, एंशंट विजडम, मॉडर्न एग्जीक्यूशन। आज गोल्ड सैलरी, इक्विटी, बॉन्ड, रेंटल, रॉयल्टी और डिजिटल एसेट्स का रूप ले चुका है, मगर नियम वही है। एग्जीक्यूटेबल OS1, ऑटो ट्रांसफर 10% टू पे योर सेल्फ फर्स्ट फंड हर सैलरी डे। 2, शून्य आधारित बजट मासिक, नया बनाम आदत लिखित। 3, कंपाउंडिंग इंजन्स, SIP और पीरियडिक बाइज, रेंटल्स, प्रॉफिट शेयरिंग, माइक्रो प्रोडक्ट्स। 4, रिस्क पॉलिसी, प्रिंसिपल सेफ्टी यार्डस्टिक्स, ड्यू डिलिजेंस चेकलिस्ट, मैक्स टिकट, कूलिंग ऑफ, एग्जिट क्लॉज। 5, 4 दीवारें, आपात निधि, बीमा, विविध आय और अनुशासन। पहले इन्हें पूरा करें। 6, क्वार्टरली अपस्किल, कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, डाटा लिटरेसी, डोमेन डेप्थ। 7, काउंसल,
मेंटोर, अकाउंटेंट, लीगल, 2 पीयर रिव्यूअर्स, क्वार्टरली रिव्यू। आधुनिक उपकरण, स्प्रेडशीट, ऑटोमेटेड ट्रांसफर, रिमाइंडर सिस्टम और लिखित चार्टर्स बबलोन की बुद्धि को रोजमर्रा की आदतों में बदलते हैं। अब क्लोजिंग परेबल इसे सबसे अधिक विस्तृत किया गया है ताकि आप दिशा, गति और शांति को अपने सिस्टम में उतार सकें। अध्याय 12, द क्लोजिंग पैरेबल, दिशा से गति, गति से शांति और शांति से स्वतंत्रता। रात उतर आई है, बाजार शांत है, घरों में दिए जल रहे हैं और दूर किसी बंसी की धुन फिर सुनाई दे रही है। आर्काड की आवाज मुश्किल से नहीं, ममता से कहती है, वेल्थ इज डायरेक्शन फर्स्ट, स्पीड लेटर। डायरेक्शन नहीं हो तो तेजी भी भटकाव बनती है, डायरेक्शन हो तो धीमी चाल भी मंजिल बनती है। वह 3 वृक्षों की कथा सुनाता है। पहला वृक्ष तेज बढ़ना चाहता था, कमजोर जड़ों के साथ ऊंचाई पर दौड़ पड़ा, पहली आंधी में टूट गया। दूसरा वृक्ष संदेह में रहा, कभी बढ़ा ही नहीं, जमीन के बराबर रह गया। तीसरा वृक्ष पहले जड़ें गहरी करता रहा, धीरे धीरे पर स्थिर। जब आंधी आई तीसरा टिका रहा, जब बारिश आई उसने सबसे अधिक फल दिए। आर्कट कहता है, आपका फ्रीडम फंड जड़ें हैं, आपका रिस्क पॉलिसी तना, आपकी 4 वॉल्स चाल और आपके कंपाउंडिंग इंजिन्स शाखाएं। फल अपने आप आएंगे। इम्पेशंस फल नहीं बढ़ाती, जड़ों को सूखा करती है। वह एक और कहानी जोड़ता है। एक शिष्य रोज 5 सिक्के बचाता है, एक सिक्का सीख में लगाता है और एक सिक्का किसी की सहायता में देता है। वर्षों बाद उसके पास केवल धन नहीं, सम्मान और शांति भी है। दूसरे शिष्य ने अधिक कमाया पर नियम नहीं बनाए। उसके सिक्के आए और गए, रातें बेचैनी में गुजरी। वेल्थ केवल संख्या नहीं, सांस लेने का सलीका है। अब एक विस्तृत अभ्यास जिसे आप नैरेशन के बाद सीधे अपनाएं। 3 सप्ताही आरंभिक यात्रा। सप्ताह 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट ऑटो ट्रांसफर सेट करें, 0 बेस बजट लिखें, इमरजेंसी फंड टारगेट तय करें और एक हैबिट एक्सपेंस काटें। सप्ताह 2, कंपाउंडिंग इंजन चुनें, SIP, रेंटल माइक्रो एसेट या प्रॉफिट शेयरिंग और ड्यू डिलिजेंस चेकलिस्ट के साथ छोटा टिकट शुरू करें। इंश्योरेंस एडिक्वेंसी जांचें। सप्ताह 3, रिस्क पॉलिसी लिखें, प्रिंसिपल सेफ्टी मैट्रिक्स, मैक्स टिकट साइज, कूलिंग ऑफ, एग्जिट क्लॉज। काउंसिल तय करें, एक मेंटोर, एक अकाउंटेंट, एक लीगल, 2 पीयर्स, पहला क्वार्टरली रिव्यू बुक करें। इसके बाद महीनों तक वीकली स्कोर कार्ड, सेविंग्स ऐड, डेब्ट्स रिड्यूस्ड, एसेट्स बॉट, स्किल्स लर्न, मिस्टेक्स कॉडिफाइड, अपडेट करें। हर क्वार्टर एक वॉल मजबूत करें, एक स्किल जोड़ें और एक इनएफिशिएंसी हटाएं। आर्कड अंतिम पंक्तियां देता है, हर कॉइन जो तुम बचाते हो, हर रूल जो तुम लिखते हो, हर रिव्यू जो तुम करते हो, ये सब मिलकर एक अदृश्य किला बनाते हैं। आंधी आएगी पर तुम टिके रहोगे, धूप निकलेगी तो तुम फल दोगे। यही वेल्थ है, नंबर्स प्लस नर्व्स ऑफ पीस। और यदि कभी मन डोले तो ये 4 वाक्य दोहराओ। मैं पहले खुद को भुगतान करता हूं, मैं खर्च लिखकर तय करता हूं, मैं अपने सोने को काम पर लगाता हूं और मैं अपने मूलधन की रक्षा करता हूं। इन 4 वाक्यों में बैबिलोन का पूरा सार है। डायरेक्शन, डिसिप्लिन, कंपाउंडिंग, प्रिजर्वेशन। उपसंहार, आज रात की 5 पंक्तियां और कल सुबह का पहला कदम। आज रात 5 पंक्तियां लिखिए। इस महीने पे योरसेल्फ फर्स्ट कितना, किस अकाउंट में, कौन सा हैबिट एक्सपेंस बंद, बचत किस एसेट में, कौन सा कंपाउंडिंग इंजन शुरू, रिस्क पॉलिसी के कौन से 2 नियम लागू, और काउंसिल में पहला किससे बात करेंगे। कल सुबह 10 मिनट स्कोर कार्ड का पहला ड्राफ्ट। रविवार शाम सप्ताह का रिव्यू। महीने के अंत में एक दीवार मजबूत करने की रिपोर्ट। यह माइक्रो सिस्टम ही मैक्रो फ्रीडम बनेगा। नेक्स्ट स्टेप्स सो यू कैन एग्जीक्यूट। अगर यह विस्तृत ऑडियो बुक स्टाइल पुनः कथन आपको मूल्यवान लगा तो इसे अपने स्टडी रूटीन में शामिल करें। अगले एपिसोड में हम आपको रेडी टू यूज टूल किट देंगे, मासिक बजट शीट, आरएन गेंदबाज ट्रैकर, आपातकालीन कोष कैलकुलेटर, जोखिम नीति टेम्पलेट और वीकली स्कोर कार्ड, ताकि बैबिलोन की बुद्धि स्प्रेडशीट और कैलेंडर में उतर जाए।
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए आज आप कौन सा रूल लागू कर रहे हैं और अगले 3 हफ्तों में आपका सबसे बड़ा माइक्रो गोल क्या है। आपकी एक सटीक लाइन किसी दूसरे श्रोता के लिए दीवार बन सकती है और किसी की दीवार आपके लिए नई खिड़की खोल सकती है। मिलते हैं अगले सफर में, जहां एंशंट बेबीलोन की टाइमलेस बुद्धि आपके टुडे के सिस्टम्स में धड़कती है, धीरे, स्थिर पर निश्चित।